नमस्कार, जनसंवाद एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मेरे साथ उज्जैन आलोट लोकसभा के प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी महेश परमार साथ में है। महेश जी, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें रोजगार की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है। महेश परमार का मैनिफेस्टो क्या है? निश्चित रूप से जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो, वो मेरा मैनिफेस्टो है। सबसे पहले किसान भाइयों के लिए एमएसपी समर्थन मूल्य की गारंटी कांग्रेस पार्टी ने दी है। तो भारतीय जनता पार्टी झूठी गारंटी देकर किसान भाइयों के वोट बार बार चुनाव में ले लेती है। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने पांच न्याय के माध्यम सबसे महत्वपूर्ण एमएसपी समर्थन मूल्य की गारंटी कानून, अगर वो कानून बन जाएगा समर्थन मूल्य का, तो कोई किसी की सरकार देश या प्रदेश में बने, किसान भाइयों गेहूं का, सोयाबीन का, फल फूल सब्जी या चने का दाम अच्छा मिलेगा। तो निश्चित रूप से मेरा और कांग्रेस पार्टी की सोच है कि, और मेरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये पूरा उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। तो कृषि आधारित उद्योग इकाई यहाँ डले, किसान भाइयों को उन कृषि आधारित उद्योग इकाई के माध्यम से उनकी फसलों का दाम कैसे अच्छा मिले, ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। किसान भाइयों को समय पे बीज, खाद और किसान भाइयों को सिंचाई के स्रोत बढ़े, ये हमारी प्राथमिकता है। एमएसपी पे कानून बनेगा या कांग्रेस का भी एक खोखला वादा रहेगा? ये निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने जो जो कहा वो किया। मनमोहन सरकार में लगभग देश के हजारों लाखों करोड़ किसानों का 75,000 करोड़ कर्जा माफ किसानों का कांग्रेस पार्टी ने किया। तो कांग्रेस पार्टी जो खेती वो करती है, कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं। और कांग्रेस पार्टी जो खेती वो करती है, 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार आपने देखा। मध्य प्रदेश की विधानसभा में भाजपा ने स्वीकार किया कि हाँ, लगभग 30 लाख किसानों का मध्य प्रदेश में कर्जा माफ हुआ। तो कांग्रेस पार्टी अन्नदाता के साथ जो खेती वो करती है, हम समझते हैं अन्नदाता का दुख दर्द। तो कांग्रेस पार्टी जो न्याय है एमएसपी निश्चित रूप से ये होगा, तय है। तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और कांग्रेस पार्टी के जो 5 न्याय में सबसे पहले का जो न्याय है, किसानों को समर्थन मूल्य का कानून बनाना, गारंटी देना, ये होगा। शिप्रा में डुबकी लगवा दी आपने तो मुख्यमंत्री को। निश्चित रूप से मैं ये बात कहना चाहता था कि उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि महेश परमार की ये नौटंकी है। तो क्या मुख्यमंत्री जी का ये कोई सदाचार था? मुख्यमंत्री देश के भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं, प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं। तो महेश परमार ने जब डुबकी लगाई और साबित किया कि माँ छिबरामऊ में गंदे नाले मिल रहे हैं, तो मुख्यमंत्री को मजबूरी बस यहाँ सफाई देने आना पड़ा और ये साबित हुआ कि हाँ, छिबरामऊ में गंदे नाले मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी खुद जब वो विधायक बने दूसरी बार, तो उन्होंने कहा कि जो लगभग 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए सरकार में, ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े, तो फिर नई कार्य योजना किस आधार बना रहे हैं? और मुख्यमंत्री जी ने अगर डुबकी लगाना थी तो मुख्यमंत्री जी मेरे साथ भगवान शनि महाराज के दर्शन करके, वहाँ खान नदी छिबरामऊ में मिल रही, वहां से मेरे साथ पद यात्रा करें, तो छिपरा परिक्रमा करते हैं, तो उनको आए वहां से आगे, फिर गऊ घाट पे चले, फिर आगे नरसिंह घाट पे चले, फिर राम घाट से होते हुए मंगलनाथ होते हुए हमारे सिद्धवट घाट पे देखे मुख्यमंत्री जी क्या छिपरामऊ की स्थिति है। लेकिन भाजपा के तो एक पार्षद ने पानी भी उसका आचमन कर लिया, पानी का। कौन सा पानी आचमन किया, कैसे किया, अभी मेरे साथ चले, मेरे साथ करके बताएं आचमन। भारतीय जनता पार्टी का यही तो झूठ हम लोगों के सामने लाना चाह रहे हैं। मैंने माँ छिबरामऊ में डुबकी लगाई, तो मैं लोगों भाजपा के नेताओं को कहना कि नौटंकी, तो ये नौटंकी सही मान लीजिए। 21, 20, 22 साल में आप जो भ्रष्टाचार कर रहे हो, आपने छिबरामऊ के साथ धोखा किया, 1,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, तो लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसका परिणाम ये हुआ कि मुख्यमंत्री को डुबकी लगानी हुई। अच्छा, केंद्र में अगर कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनती है तो क्या शिप्रा को आप इस सिंहस्थ के पहले शुद्ध करवा देंगे? निश्चित रूप से 100% शुद्ध करेंगे। छिबरामऊ के आशीर्वाद से, महाकाल के आशीर्वाद से, उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के परिवारजनों का आशीर्वाद से ये पहला काम शुरुआत होगी, सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से अगले सिंहस्थ महाकुंभ में जो हमारे पूजनीय साधु संत महात्मा, हजारों लाखों करोड़ लोग श्रद्धालु जो छिबरामऊ में डुबकी लगाते हैं, वो छिबरामऊ के शुद्ध जल में डुबकी लगाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा, उज्जैन की पहचान थी औद्योगिक नगरी के रूप में, वो पहचान खत्म हो गई है, उस पहचान को वापस कैसे लौटाएंगे आप? निश्चित रूप से 20, 21, 22 साल से प्रदेश में इनकी सरकार है, 10 साल से देश में इनकी सरकार है, डबल इंजन की, ये तो कुछ कर नहीं पाए। यहाँ उज्जैन में मैंने आपसे कहा कि कृषि आधारित उद्योग इकाई, हमारे यहाँ 3 उद्योगों को स्थापित करके हमारे यहाँ के युवाओं को हम रोजगार दें। यहाँ हमें यहाँ के पढ़ने जो हमारे विक्रम विश्वविद्यालय कांग्रेस की स्थापना है, गुरु शांति भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली, तो शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ हमारे यहाँ के आसपास के साथ कोटा की तर्ज पर, बेंगलोर की तर्ज पर यहाँ शैक्षणिक नए नए संस्थान खुले, रोजगार के अवसर मिले। भगवान महाकाल के क्षेत्र को पर्यटन स्थल आज तक नहीं कर पाए, तो पर्यटन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल यहाँ विकसित करेंगे। और सोयाबीन है हमारे यहाँ की प्रमुख फसल, सोयाबीन आधारित प्लांट यहाँ डालेंगे। गेहूँ हमारे यहाँ मुख्य फसल होती है। दूध मालवा का हमारे उज्जैन आलोट संसदीय का, तो दूध औद्योगिक इकाई यहाँ डले। तो ये जो प्रमुख चीज़ें हैं, ये हम यहाँ सरकार हमारी बनेगी तो इनसे संबंधित उद्योग इकाई यहाँ डालेंगे, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। भाजपा तो कुछ कर नहीं पाई, और जो उम्मीदवार हैं यहाँ, सिर्फ उन्होंने तो किसानों की जमीन हड़पने का काम किया, उनके साथियों के मिल के साथ एक भी उपलब्धि नहीं है। यहाँ मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है, एम्स की आवश्यकता है,
बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय को और मुख्य कैसे उसकी ग्रेडिंग करके देश के 5 अग्रणी विश्वविद्यालय में कैसे लाए। नगर निगम के माध्यम से हमारे यहाँ 2 साल से कुछ काम नहीं हुआ, तो नगर निगम के माध्यम से यहाँ उज्जैन के नगर की सेवा कैसे हो। बहुत सारे बिंदु हैं, उनके सब बिंदुओं पे विचार विमर्श करके जन चौपाल लगाकर जनता के बीच में जनता का एजेंडा और जनता तय करेगी कि क्या विकास होना, उस विकास पे हम काम करेंगे। ये थे महेश परमार। सवाल तो बहुत है, लेकिन चूंकि इन्हें जनसंपर्क पे भी जाना है और आगे भी हम इनसे सवाल करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत मान करो दम भर छाती राजस्ता पुण्य धरा माटी दुश्मन को धूल चटाने को चाह लड़े प्रताप हल्दी घाटी।